तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमने जो खबर बनाया था उसी खबर को लेकर मैं फिर बसवरिया ग्राम सभा में आया हूं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, गौ माता ने परिक्रमा पूरा कर लिया है, जैसा कि लोग अनुमान बना रहे हैं, जैसा कि वो बाबा भी बता रहे थे कि जो संकल्प था गौ माता का, उनका पूरा हुआ है संकल्प और वो आराम से बैठी हुई हैं। लोग उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया। आप लोग हैं, आप लोगों से जानकारी लूंगा। यहाँ पर थोड़ा साइड दे दीजिए, थोड़ा हमारे कैमरामैन दिखाएंगे जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, थोड़ा तो दिखाएंगे। जो लोग, काफ़ी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जहाँ पर गौ माता जी ने जो है परिक्रमा किया था, उस स्थान को जो है प्रणाम कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ लोगों की मान्यता है, जैसा कि हमारे कमेंट भी तुमने भी तमाम लोगों ने कमेंट किया था हमारे चैनल पर कि वहाँ पर कि गौ माता ने कोई चीज़ें देखी हैं या उन्हें आभास हुआ है, उसकी खुदाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे, लोग कह रहे हैं जैसे। जी, मैं सोहम मिश्रा श्रावस्ती, आपका भाई, आपका बेटा, तहसील सह प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से एक चर्चा का विषय बना हुआ है जी, जहाँ पे लोग दूर दूर से आकर के गौ माता के दर्शन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, अपनी श्रद्धानुसार उनको पूज रहे हैं। और जहाँ पे परिक्रमा जिस खेत का हो रहा है, उस खेत को भी प्रणाम कर रहे हैं जी। या तो यह एक अलौकिक चमत्कार हो सकता है, या कोई ईश्वरीय शक्ति हो सकती है, या ईश्वरीय इच्छा, इसको आप मान सकते हैं कि एक ईश्वरीय इच्छा हो सकती है जी। तो जैसा कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई भी चीज हो सकती है, अलौकिक प्रदर्शन है, यह एक प्रकार का अलौकिक प्रदर्शन है, या कोई इशारा है, या कोई दैवी शक्ति इंगित कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस खेत की परिक्रमा की जा रही है, मेरा मानना यह है कि प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और उस खेत की जांच करानी चाहिए, जांच की या टीम भेज करके गौ माता की जांच करानी चाहिए। दोनों में से किसी की जांच होनी चाहिए, दोनों में किसी की जांच होनी चाहिए, दोनों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह एक अलौकिक चमत्कार है जिसको लोग एक श्रद्धा और आस्था के रूप में ईश्वर का रूप मान करके पूज रहे हैं और मान रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी क्या कहना चाहेंगे? जैसे कह रहे हैं अलौकिक चमत्कार हुआ है बसवरिया ग्राम सभा श्रावस्ती में। श्रावस्ती के लोगों का सौभाग्य है, जैसा कि ये राम के पुत्र लौ की जन्मभूमि है। यहाँ पर माँ सीता जी ने जो है अपना पूरा वनवास बिताया था जी। तो क्या ऐसी दशा में गौ माता संदेश दे रही हैं? गौ माता संदेश दे रही हैं कि यहाँ जो जमीन में घूम रही हैं, इसको हमें लग रहा है कि जांच करवाना चाहिए। भाई यहाँ कुछ हो सकता है, तभी गौ माता घूम रही हैं, और उसके साथ गौ माता की भी जांच होनी चाहिए। हमें लग रहा है मानसिक रूप से गौ माता बीमार हैं, और जो है वैसे सनातन धर्म का प्रचार भी कर रही हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, गौ माता की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ गौ माता का जाँच जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि वो परेशान है, वो कुछ खा पी नहीं रही है, कोई ऐसा नहीं है धर्म, और ठीक है, जांच इसकी जरूर हो। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब जांच करवा के उनकी सेवा करना सबसे बड़ा सनातन। बिल्कुल भैया, जांच जरूरी है उनका। नहीं, इसी बीच में अगर गौ माता को कुछ होता है तो फिर समस्या होगी, सबको होगी ना। खेत की मिट्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस खेत की मिट्टी को जांच करवाना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी यहाँ अन्नपूर्णा गर्ग जी यहाँ का मामला संज्ञान लीजिए और इसको जो है मिट्टी को जाँच करवाइए। देखिए भाई, हो सकता है कोई मामला हो, या भगवान भोलेनाथ का मंदिर कुछ हो, कहीं होगा कुछ, तभी भाई घूम रही हो और कहीं नहीं जा रही। खेत में कुछ है तभी गौ माता घूम रही है। मिट्टी की जांच होनी चाहिए। मिट्टी का जांच होना चाहिए। तो क्या जमीन की खुदाई होना जरूरी है? जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। जमीन की खुदाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुछ न कुछ इसके अंदर है, तभी गौ माता अपना वो कर रही है, पूरा प्रचार प्रसार और परिक्रमा कर रही है। वो 7 दिनों से कर रही है। 7 दिन से लगातार यही खेत पर कर रहे हैं। हाँ, यही खेत पर कर रही है। जैसा कि अभी बाबा बता रहे थे कि कई और जगह घूम लेती हैं, फिर यहाँ आके घूमना शुरू कर देती। ये तो माता जी की क्या कृपा है, ईश्वर का ही है, तो वही जाने। बाकी जो जिसमें घूम रही है उसका तो होना चाहिए कुछ न कुछ। जो घूम रही है उसकी जांच। बिल्कुल भैया, जांच होना चाहिए। यहाँ पर खुदाई होना चाहिए। हमारे हिसाब से लग रहा है कि भोलेनाथ की कोई मंदिर है या कोई आस्था है, जरूर यहाँ पर खुदाई जरूर से जरूर। भोलेनाथ का मंदिर है या खजाना है, क्या है यहाँ? ये तो बहुत माता जी ही जाने, क्योंकि भैया हम खजाना नहीं कह रहे, मंदिर की आस्था है। क्योंकि माता जी अन्य खेतों में नहीं जा रही परिक्रमा करने, अगल बगल के भी खेत हैं, उधर भी चारों तरफ खेत हैं, लेकिन माता जी इसी की खेत की परिक्रमा क्यों कर रही हैं? कुछ इसकी जांच करनी चाहिए। कुछ जांच होनी चाहिए जी। क्यों जांच होनी चाहिए जी? कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं गिलौला ग्राम सिटकाना जो केसो से आया हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार कथावाचक है जी। और कथावाचक है, तो आपको क्या लग रहा है? आप जी, मैं कथावाचक हूँ श्रीमद् भागवत का। मैंने विश्राम सागर में बौला गौ का कथा कहा है जी।
तो उसमें अपने बछड़े के लिए गौ माता अपनी सत्यता के लिए आपने सुना होगा कि चरने के लिए गई थी, तो अपने बछड़े को जिसके यहाँ रहती थी तो वहाँ छोड़कर गई थी। फिर सर जब शेर ने आया कि कहा मुझे भोजन मिल गया, तो शेर से अपना सौगंध खाने लगी कि मैं अपने बछड़े को दूध पान करा दूं फिर वापस आऊं। ऐसे में तमाम अपना सौगंध खाया, शपथ खाया, फिर गौ माता जा करके अपने बछड़े को दूध पान कराया, फिर जा करके सिंह के पास आई और कहा कि मुझे अपना आहार बना लो। फिर सिंह ने प्रसन्न होकर के गौ माता को छोड़ दिया। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये कलयुग प्रथम चरण बीत रहा है और 5020 वर्ष से मतलब प्रथम चरण में चल रहा है। भगवान कल का अवतार हो इसलिए यहाँ जगह पर ढूंढ रहे हैं। हो सकता हो जानकारी के लिए, क्योंकि 100 में 20 धार्मिक हैं और 80 तो बिल्कुल अपना कहते हुए या दूसरे जैसे पूजा पाठ करते हैं लोग तो उनको कहते हैं कि जैसे ये पूरा अधम रच रहे हैं, इनको ये अपना धार्मिक वैसे प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए और 80 तो बिल्कुल धार्मिक है, उसीलिए हम लोग सही सलामत से चल रहे हैं और यही मेरा कहना है। 80 में से 20 धार्मिक है। हाँ जी, 80 धार्मिक 80 धार्मिक है, 20 अभी सुधार के लिए। इसीलिए गौ माता हो सकता हो कि ग्राम में या कोई देवी देवता का प्रोप हो या कोई देवता का स्थान होगा, वहाँ पर गांव वाले नहीं पहुँचते होंगे, इसीलिए हो सकता हो कि गौ माता के ऊपर अंश आ गया हो, संदेश देने के लिए ऐसा कार्य कर रही हो, परिक्रमा कर रही हूँ। परिक्रमा क्या, जैसा कि ये शुभ घटनाओं को बता रहे हैं, पौराणिक कथाओं में, पौराणिक शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अप्रिय घटना का भी इशारा करती रहती है गौ माता। जैसा कि आप लोगों ने आपने विभिन्न लोगों का मत पूछा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस चीज को बिल्कुल वो एक प्रकार से धार्मिक रूप दे रहे हैं, या कोई ईश्वरीय शक्ति मान रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, या धर्म से संबंधित कोई बात हो सकती है, या कोई मंदिर निकल सकता है, या कुछ हो सकता है। तो जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि इस मिट्टी की जांच होनी चाहिए और गौ माता की बाकायदा जांच होनी चाहिए, जिसके बारे में कोई सुराग या कोई चीज पता चल सके, संदिग्ध मिल सके। हाँ, संदिग्ध मिल सके। क्या कहना चाहेंगे आप? हमको तो ये लग रहा है कि एक ही जगह परिक्रमा करने का मतलब है कि 1.25 लाख परिक्रमा उनका पूरा हो गया है, इसलिए आज गौ माता थोड़ा विश्राम कर रही है। विश्राम कर रही है। अगर पूरा हो गया होगा तो विश्राम हमेशा करेंगी? जी, हमेशा करेंगी। अगर कोई बीमारी होगा गौ माता को, जैसे थकान हो गया है, तो उनका इलाज भी जरूरी है। इलाज भी जरूरी, इलाज भी जरूरी है। तो जैसा कि दर्शकों ये देख सकते हैं, लोगों की मान्यताएं, लोगों के अलग अलग विचार आप देख सकते हैं। हर लोग वर्ग, हर तरफ के जो सनातन धर्म में कहा जाता है, सबके कहते हैं कई लोग जिन लोगों का बुद्धि विवेक होता है, उस विवेक के आधार पर हर चीजों पर लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी राय को प्रकट किया। तो इन्हीं सब चीजों पर बातें की जाती हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा तो यही कहने का मतलब है कि लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं और गौ माता का 1.25 लाख परिक्रमा पूरा हो गया है, क्योंकि मलमास चल रहा है और सनातन का प्रचार कर रही है। और गौ माता का इलाज भी कराया जाए, जिससे अगर थकान हो गया है तो थोड़ा उनको राहत भी मिले, तो जैसा कि मलमास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में गौ माता संदेश भी कुछ देना चाहती हैं दर्शकों। इन लोगों के विचार हैं, अपने अपने विचार हैं, इन जहाँ श्रद्धा है, भाव है, उन सब चीजों को लेकर आप लोग विचार प्रकट कर रहे हैं। बाकी लोगों ने बताया भी कि जांच भी होना जरूरी है, क्योंकि जांच से ही प्रकट सारे तथ्य आ सकते हैं। तो बाकी चीजें दर्शकों आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या पौराणिक कथाओं के अनुसार गौ माता का परिक्रमा करना, या यहाँ जैसे कि लोगों के अंदर जो विचार हो रहे हैं कि बेहतर तरीके से शिव मंदिर यहाँ है, मिट्टी की जांच कराया जाना चाहिए, या दैवीय शक्ति है, इन सब चीजों को लेकर इन प्रकरण पर काम किया जाना चाहिए। तमाम तरह से गौ माता का भी पूरी तरह से जांच और इलाज होना चाहिए, क्योंकि थकान भी हो गया है। लोग कह रहे हैं, काफी लोगों के मत हैं, विचार हैं कि लगभग उनका 1.25 लाख परिक्रमा पूरा हो गया है, इसलिए वो बैठ चुकी हैं और हो सकता है भविष्य में आगे भी परिक्रमा कर सकती हैं। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।